हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर अभिनंदन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा का 6वां चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का 6वां चैप्टर में दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नौसेना विद्रोह और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1946 ईस्वी के नौसेना विद्रोह के कारण तथा महत्व को बताइए। हेडिंग है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विद्रोह 29 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय नौसेना के असंतोष का परिणाम था। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण है। पहला हेडिंग है दोस्तों, कम वेतन देना। क्या होता था कि भारतीय सैनिकों को क्या है, अंग्रेज लोग बहुत ही कम वेतन देते थे ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में, जिसके कारण उनके मन में क्या है, एक आग सुलगती थी। भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिश नौसैनिकों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। एक ही प्रकार के कार्यों के लिए ब्रिटिश सैनिकों को अधिक तथा भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है निम्न कोटि का भोजन। भारतीय नौसैनिकों को दोस्तों निम्न कोटि का भोजन दिया जाता था, जिससे उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा, प्रिंटिंग में दोस्तों मिस्टेक हो गया है, असंतोष व्याप्त हो गया। संतोष नहीं, असंतोष होगा, असंतोष व्याप्त हो गया, जो विद्रोह के आगाज होगा। दोस्तों यहाँ पर आवाज़ नहीं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, आगाज का कारण बना। तीसरा हेडिंग है बुरा व्यवहार एवं उनके नहीं अनेक प्रतिबंध होगा। बुरा व्यवहार एवं अनेक प्रतिबंध। भारतीय नौसैनिकों को कमांडर क्या है, बुरी नज़र से देखते थे तथा अनेक प्रकार से भारतीय सैनिकों को परेशान करने में ही अपनी बहादुरी समझते थे। इसके अलावा भारतीय नौसैनिकों को सेना में किसी ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था तथा उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे। चौथा नंबर हेडिंग है दोस्तों नाविक बीसी दत्त की गिरफ्तारी। नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर अंग्रेज भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। नाविक बीसी दत्त को गिरफ्तार करने से भी भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे। पांचवा पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वीरतापूर्ण कार्य। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की वीरतापूर्ण कार्य एवं महान त्याग होगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। महान त्याग भारतीय नौसेना के सैनिकों के लिए आदर्श बन गया था और उन्हीं के समान वीरतापूर्ण प्रदर्शित कर भारतीय नौसैनिक देश को गुलामी के जंजीर से मुक्त कराना चाहते थे। अगला पॉइंट है तत्कालीन कारण। किसी भी घटना का क्या होता है, एक तत्कालीन कारण होता है। इसी समय क्या 11 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई, उस समय बम्बई नाम था, बम्बई में तलवार नामक जहाज के अंग्रेज कमांडर किंग ने भारतीय सैनिकों को कुत्ते का बच्चा जैसा कुछ अपमानजनक शब्द कहा। कमांडर किंग के इस व्यवहार से भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ा धक्का लगा और उनके मन में बदला लेने की भावना जागृत हुई। इस प्रकार 19 फरवरी 1946 ईस्वी को उन्होंने मुंबई में विद्रोह कर दिया। दोस्तों वहाँ पर ऊपर में गलत लिखा गया, 29 फरवरी नहीं 19 फरवरी ही होगा। अगला पॉइंट है विद्रोह का विस्तार। भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आक्रमण कर दिया था तथा मुंबई बंदरगाह के कुछ जहाज़ों पर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। इससे ब्रिटिश ऑफिसर भयभीत होकर वहां से भाग गए। यह विद्रोह केवल मुंबई तक ही नहीं बल्कि कोलकाता, कराची, मद्रास इत्यादि क्षेत्रों में भी फैल गया। नौसेना के सैनिकों ने लोरियों के ऊपर घूम घूम कर, या धूम धूम कर लिखा है, घूम घूम कर इस विद्रोह का प्रचार किया। इतना ही नहीं बल्कि कई स्थानों पर ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय नौसैनिकों के बीच गोलाबारी भी हुई। 22 फरवरी 1946 ईस्वी तक नौसेना के सैनिकों ने मुंबई के बीच जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट है विद्रोह का दमन और उसका अंत। सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक नीतियों का प्रयोग किए। खड़ी भाई सैनिकों को अनेक धमकी भी दी गई। नौसेना के अध्यक्षगण हो गए, यहाँ पर नौसेना के अध्यक्षगण बंदर घुड़की द्वारा सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश करना चाहते थे, किंतु इसका प्रभाव भारतीय सैनिकों पर नहीं पड़ता है। इसके बाद बम बरसाने वाले जहाज़ों के दल सैनिकों के मस्तिष्क पर मंडराने लगा, फिर भी यह विद्रोह अटल रहा। अंत में मुंबई प्रदेश के लोकप्रिय कांग्रेस नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप से 5 दिनों बाद यह विद्रोह
स्थान नहीं होगा दोस्तों, शांत हो गया। किंतु इस विद्रोह ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत में ब्रिटिश सरकार के दिन खत्म हो गए हैं। किसी साम्राज्य की सुरक्षा का पूरा भार सेना पर ही हुआ करता है। सेना द्वारा विद्रोह कर देने पर भला सरकार कितने दिनों तक टिक सकती है। इस प्रकार नौसेना विद्रोह ने भारत की आज़ादी के प्रश्न को आगे बढ़ाया और अंग्रेज महाप्रभु ने भारतीयों को आज़ाद करने में ही अपना कल्याण समझा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नौसेना विद्रोह का महत्व। नौसेना विद्रोह के महत्व को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। ए नंबर, नौसेना विद्रोह ने यहाँ पर छूट गया दोस्तों, भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विद्रोह ने अंग्रेज महाप्रभुओं की आंखें खोल दी और वो समझ गए कि भारत में अनेक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता है। 2 नंबर, इस विद्रोह ने आम जनता सैनिकों के बीच की इस्पात आयरन वाल तोड़ दिया। 3 नंबर, इस विद्रोह में नौ सैनिकों ने अपने बल पर अंग्रेजों का विरोध किया। 4 नंबर, डी नंबर, इस विद्रोह में अस्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम एकता छूट गया दोस्तों, एकता को प्रदर्शित किया। 5 नंबर, इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए कैबिनेट मिशन को यहाँ पर छूट गया दोस्तों, भारत में भेजा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।